नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की ये व्हाट्सएप बेस्ट क्विज है जिसे हम अभी हल करने वाले हैं। आप इसे अगले शुक्रवार तक ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो और घंटे का निशान भी दबाना मत भूलिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिल जाए। ये दूसरे टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। यहां से प्रश्न उठाए जा सकते हैं क्योंकि पहले टेस्ट में भी प्रश्न क्विज से ही उठाए गए थे। ये लो, प्रश्न नंबर 1 आ गया आपकी स्क्रीन पर। और प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष गोलीय आकृति का होता है? केवल 1s, केवल 2s, या 1s और 2s दोनों, या न तो 1s और न ही 2s। तो कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? 1s और 2s दोनों होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? 3 नंबर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, परमाणुओं के डी कक्षकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विभिन्न ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों की आकृति समान होती है। विभिन्न ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों के आकार भिन्न होते हैं। इन्हें समभ्रष्ट कक्षक भी कहा जाता है क्योंकि ये समान ऊर्जा स्तरों वाले इलेक्ट्रॉन कक्षक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर भाई कोई उत्तर नहीं है, आपका 4 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। ऑफ-बाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन इनमें से किस कक्ष के में पहले प्रवेश करेंगे? 3d, 4s, 4p, 5s। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर है 4s। क्या है? 4s। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, एफ कक्ष में युग्मन कब प्रारंभ होता है? एफ कक्षक में युग्मन कब प्रारंभ होता है? चौथे इलेक्ट्रॉन के भरने पर, छठे इलेक्ट्रॉन के भरने पर, 8वें इलेक्ट्रॉन के भरने पर, 10वें इलेक्ट्रॉन के भरने पर। तो ये होता है प्यारे विद्यार्थियों आपका 8वें इलेक्ट्रॉन के भरने पर। किसके होता है? 8वें इलेक्ट्रॉन के भरने पर। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जहां पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको शिक्षा संबंधी अपडेट मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, हुंड का नियम क्या है? एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जा सकता है। चौथा है, मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला ही उत्तर है, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। पहला ही उत्तर है। आगे बढ़िए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s1, 1s2, 1s1 and 2s1, 1s2 and 2s2। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका इनमें से कौन सा उत्तर है वो आपको जानना है। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वो यहां पर बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला ही उत्तर है 1s1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s², 2s², 2p3 होता है? तो बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये होता है आपका कार्बन। क्या होता है उत्तर? आपका कार्बन होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये आपकी समीकरण है और इस समीकरण के आधार पर आपको प्रश्न करना है। और इस प्रश्न पर आप अगर देखोगे, देखो ये समीकरण, चित्र में किस तत्व का कक्षक आरेख दिखाया गया है? तो यहां पर अगर आप देखते हैं, यहां पर देखते हैं आप, तो गौर करिएगा, यहां पर 1s, 2s, 2p है। तो ये ऑक्सीजन का हो गया। किसका है? ऑक्सीजन का है। यहां पर ऑक्सीजन का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये क्विज कंप्लीट हुई। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए, तथा ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन क्लिक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, अगली किसी क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।